नमस्कार। मैं ऋषि मिश्रा आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई, निराधार साबित हुई कि जिसमें ये कहा जा रहा था कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन की ओर जा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ और आज एनडीए ने नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन लिया, संसदीय दल का नेता चुन लिया। और इसके बाद में अब ये तैयारी है कि 8 मई को शपथ ग्रहण समारोह हो, जिसको लेकर के कल शाम को एनडीए का पूरा एक दल राष्ट्रपति से मुलाकात करेगा। ये तो बात हो गई केंद्र में सरकार बनने की, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में हड़कंप जारी है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के साथ आखिर ये क्या हो गया? भारतीय जनता पार्टी जिसने लगातार 2 बार उत्तर प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई, 2014 और 19 में 2 बार, एक बार 73 सीटें और एक बार 64 सीटें जीती। अचानक ऐसा क्या हो गया? नगर पालिका से लेकर पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा तक की चुनावों में जीत हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी को ऐसा कौन सा ग्रहण लग गया जिसने 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे आधी से कम सीटों पर लाकर छोड़ दिया? अब तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इसका वास्तविक कारण नहीं तलाश पाए, मगर जो बातें कही जा रही हैं उसमें एक बात तो तय है कि विपक्ष की ओर से उठाए गए अनेक मुद्दे कारगर साबित हुए और भारतीय जनता पार्टी को उसका नुकसान हुआ। मगर एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर हुआ करता था और जो नरेंद्र मोदी से प्रभावित वर्ग था, जो योगी आदित्यनाथ से प्रभावित वर्ग था, उसने सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को निराश किया। वह मुद्दा था परीक्षाओं के पेपर लीक होने का। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ समय से कम आधा दर्जन बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए और आप ये मान के चलिए कि कम से कम 10 लाख छात्र छात्राएं, प्रतियोगी परीक्षार्थी इससे प्रभावित हुए। 10 लाख छात्र छात्राओं का मतलब है लगभग 2.5 लाख परिवार, 2 से 2.5 लाख परिवार सीधे तौर पर इससे प्रभावित हुए। और इससे एक नैरेटिव युवाओं के बीच में बन रहा है कि उत्तर प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं का भविष्य उज्जवल नहीं होता, और जिसका सीधा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। लाखों की संख्या में युवाओं के बीच यह बात फैल चुकी है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी से निपटने के जो सरकारी प्रयास हैं वे अधूरे हैं और सरकारी व्यवस्था के भीतर बहुत बड़ा लूपहोल है, जिसके जरिए नकल माफिया और पर्चा लीक माफिया पूरी सेंधमारी करता है। नतीजा ये होता है कि परीक्षाएं निरस्त कर दी जाती हैं। अब आप एक चीज पर ध्यान दीजिए कि एक परीक्षार्थी, वह लड़की हो या लड़का, गाजीपुर से परीक्षा देने के लिए लखनऊ की ओर बढ़ता है। एक दिन पहले गर्मी, जाड़ा, बरसात सभी मौसमों को भूलकर किसी तरह से बस, ट्रेन में धक्के खाते, स्टेशन में रात बिताते, किसी सस्ते होटल या लॉज में जाकर अपनी रात बिताता है और उसके बाद में किसी तरीके से ढूंढते ढांढते आधे पेट भरे आधे खाली वह परीक्षा केंद्र तक पहुंचता है। कठिन परिस्थितियों में परीक्षा देता है और जब परीक्षा दे के वह बाहर निकलता है तो मोबाइल खोलता है तो उसके मोबाइल पर एक पहला मैसेज पड़ा होता है कि जिस परीक्षा को वो दे करके आया है वो परीक्षा निरस्त हो गई क्योंकि उसका पर्चा लीक हो गया था। सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा हो, पुलिस भर्ती परीक्षा हो, ऐसी ही अनेक परीक्षाएं हों, पर्चे लीक हुए। यहां तक कि बोर्ड की परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए। उत्तर प्रदेश में लगातार पर्चे लीक होने से लाखों युवा निराश हैं।
सरकार और पुलिस जब कार्रवाई करती है, एसटीएफ वगैरह इसमें लगाए जाते हैं, तो नकल माफिया, पर्चा लीक माफिया के नाम पर कई लोग गिरफ्तार होते हैं। अब फिर कहा जाता है कि ये परीक्षा फला तारीख को दोबारा होगी, और मालूम देता है कि दोबारा जब हुई तो फिर पेपर लीक हो गया। कौन है वो लोग जिनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है? एक और तो कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह के माफिया को पनपने नहीं देगी, मिट्टी में मिला देगी। मगर वास्तविकता यह है कि ये जो पेपर लीक माफिया है, ये धड़ल्ले से अपना काम करता है, जिसका नतीजा उत्तर प्रदेश सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में भुगता है। जो टॉप 5 के रीजन है, उसमें से एक रीजन युवाओं की नाराजगी, पेपर लीक होने से जो नाराजगी पैदा हो रही है युवाओं में, वह है। इसके अलावा अनेक मामलों में भर्ती की ज्वाइनिंग नहीं, 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में भी इसी तरह की परेशानियां चल रही हैं। एक नैरेटिव सेट हो रहा है हर जगह जा जाकर। ऐसे ही अनेक परीक्षा, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उनके रिजल्ट अटकते हैं और परीक्षाएं नहीं हो पाती, जिसका सीधा असर पड़ रहा है युवाओं की मना स्थिति पर। और उसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर अब तक जो 2014 से 2022 के विधानसभा चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट किया है। मगर ये ज़माना सोशल मीडिया का है, यूट्यूब का है, और ऐसे ही अन्य सोशल मीडिया साधनों का है, व्हाट्सएप का है। और युवा अब टीवी नहीं देखते। अब टीवी के माध्यम से कितने भी नैरेटिव सेट करने की कोशिश कीजिए, उस तक वही संदेश पहुंचेगा जो सोशल मीडिया पहुंचा रहा है। और सोशल मीडिया अनफिल्टर्ड है। यहाँ सच और झूठ अनफिल्टर्ड युवाओं तक पहुंच रहा है, और जिसका सीधा असर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है। एक घटना पेपर लीक की होती है, वैसे ही सैकड़ों यूट्यूब चैनल जिनकी पहुंच अरबों लोगों तक है, वे सरकार के खिलाफ चिल्लाना शुरू करते हैं। और आधी बातें सच्ची, आधी बातें झूठी, और 25% अफवाह। और ये सारी चीज़ें जब युवाओं के मन मस्तिष्क में आती हैं, तो उनके लिए बस एक ही बात बाकी रह जाती है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। बेरोजगारी कहने को तो आप सच में ये कहा जा सकता है कि इस समय देश में रोजगार की कोई कमी नहीं है। आदमी नौकरी नहीं पा रहा है तो वो कोई काम धंधा कर सकता है। छोटे मोटे काम धंधा करने वाले भी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। फिर भी जब एक बच्चा 20-21 साल का होता है और घर से उस पर एक रोजगार का दबाव होता है, तो जरूरी नहीं कि वो कोई भी रोजगार कर ले। एक लक्ष्य होता है जीवन में कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है। सरकार के पास सीमित सरकारी नौकरी है और उसको करने वालों की संख्या लाखों में है। सरकार नौकरी के अवसर प्रदान कर सकती है, जो कि वो कर रही है। लेकिन अवसर प्रदान करने में अगर पेपर लीक होकर परीक्षाएं निरस्त होंगी, तो फिर सरकार का जो बेरोजगारी दूर करने का दावा है, वो बिल्कुल निराधार साबित होगा, खोखला साबित होगा। इसलिए जरूरी है कि अब साल 2027 तक जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं सरकार की ओर से आयोजित की जाएं, उसमें ये 101% सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी तरीके से पर्चा लीक होकर के परीक्षा न निरस्त हो। ये व्यवस्था अगर बन गई और समय से परीक्षाएं हुई, परिणाम आए, और प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम आने के बाद ज्वाइनिंग लेटर अगर युवाओं को मिले, तो निश्चित तौर पर जानिए कि सरकार के लिए कोई खतरा नहीं होगा, भाजपा के लिए कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अगर पेपर लीक की ये घटनाएं ऐसी ही जारी रहीं, तो यकीन मानिए कि भाजपा को युवा और वोट कम देगा और स्थिति खराब होगी। और एक युवा अपने पूरे परिवार पर प्रभाव डालता है। बच्चे के कष्ट माँ बाप से सही नहीं जाते, और जब उन्हें लगेगा कि ये कष्ट एक पार्टी विशेष की सरकार की ओर से दिया गया है, उनकी वजह से मिला है, तो यकीन मानिए कि एक की परेशानी से आपके परिवार के कम से कम 5 वोट कटेंगे। तो अगर वोट चाहिए युवाओं का, और अगर आपको लगता है कि बेरोजगारी दूर करने के आपके प्रयास कुछ हद तक सफल हों, तो
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर इस पूरे प्रशासन, पूरे अमले को संभालने वालों को, लोगों को नए सिरे से सोचने की जरूरत है। चोर आपसे 2 हाथ आगे है, नकल माफिया, पेपर लीक माफिया आपसे 4 हाथ आगे चलता है, तो आप 8 हाथ आगे चलिए। परीक्षाओं की शुचिता को बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए। ये महापाप है परीक्षा का ना होना, पेपर का लीक होना। जो आप मिट्टी में मिलाने की बात करते हैं, तो थोड़ा मिट्टी में मिलाने का असर यहाँ भी दिखना चाहिए, और जो आरोपित हैं उन पर इतनी सख्त कार्रवाई हो, और उसके अलावा आगे इस व्यवस्था को इतना फूल प्रूफ बनाया जाए, टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाए, चाहे कुछ भी किया जाए। प्रतियोगी परीक्षाओं का एक भी पर्चा अब लीक ना होने पाए उत्तर प्रदेश में, यही लाखों युवाओं की मांग है। और लाखों युवा आपसे खुश होंगे, जिस तरह से आपका प्रतिकार किया है, आपको वोट नहीं दे करके चेताया है भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए समय है कि इस विषय में सोचें और प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए सख्त कदम उठाएं। सख्त नहीं, इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर रखें और परीक्षाओं को समय से आयोजित कराएं। जो निरस्त हुई थी उनको भी जल्द से जल्द पूरी सुरक्षा के साथ आयोजित कराया जाए और नौकरियां दी जाएं, जिससे युवा एक बार फिर आपकी ओर आकर्षित हो। वरना नतीजा ऐसा ही होगा, साल 2027 में भी होगा, फिर 2029 में भी होगा, शायद इससे भी बुरा होगा। इसलिए उनके लिए सोचिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों का ख्याल कीजिए। वे आपके भी बच्चे हैं, वो हमारे भी बच्चे हैं। इन बच्चों के लिए आप जितना करेंगे उतना आपके लिए बड़ा काम होगा, क्योंकि यही युवा आगे एक परिवार के मालिक होंगे और आपके सबसे बड़े वोटर होंगे। ध्यान रखिए इनका। मेरा ये चैनल और मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके कमेंट बॉक्स में जा कर के जरूर अपनी बात रखिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आप सब के लिए दुआ करता हूँ कि आपका दिन शुभ हो और आप निरंतर तरक्की करें। मैं ऋषि मिश्रा आप सबको नमस्कार करता हूँ।